हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू पेन एंड पेंसिल्स। आज हम इस वीडियो के थ्रू बच्चों को डिवीजन कैसे सिखाना है वो देखेंगे और उसके बाद बच्चों को प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग और शेयरिंग एनीथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स और ग्रुप्स। डिवीजन मींस किसी चीज को इक्वल पार्ट्स में शेयर करना या डिवाइड करना। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास 12 चॉकलेट है और हमको 3 चिल्ड्रन में उसको डिवाइड करनी है, तो हम इस तरह से डिवाइड करेंगे 1 2 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने एक एक करके जब बच्चों को दी तो एक बच्चे के पास कितनी आ गई चॉकलेट? 4। तो इसी को हम डिवीजन बोलते हैं। इसी तरह आपको बच्चों को ऐसे कई एग्जांपल्स के थ्रू डिवीजन क्या होता है वो समझाना होगा। मींस 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4। अगर हम 12 को 3 लोगों में डिवाइड करेंगे तो एक एक बच्चे को कितना मिलेगा? 4 4। यहाँ पे 12 को हम बोलते हैं डिविडेंड। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट। अब हम देखते हैं, अगर हमको 13 चॉकलेट्स 3 चिल्ड्रन में अगर डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे? वही एक एक देना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब एक चॉकलेट जो एक्स्ट्रा बच गई उसको हम साइड में कर देंगे क्योंकि हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जो हमने एक चॉकलेट साइड में रखी है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो जिस तरह से डिविडेंड, डिवाइजर और कोशेंट होता है उसी तरह से जो लास्ट में रिमेनिंग बच जाता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? द पोर्शन ऑफ डिविडेंड लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीजन। डिविडेंड का वो पोर्शन जो कि डिवाइड करने के बाद बच जाता है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। मींस डिवीजन फैक्ट के कितने पार्ट हुए? डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो ये हमको बेसिक कुछ बच्चों को डिवीजन के बारे में समझाना है। उसके बाद हमको बताना है डिवीजन का साइन क्या होता है। एक स्लीपिंग लाइन और ये 2 डॉट्स को हम बोलते हैं डिवीजन का साइन। मींस डिवाइडेड बाय, और ये साइन होता है इज इक्वल टू का। हम डिवीजन कितनी तरह से कर सकते हैं वो हमको बच्चों को बताना है। जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और ये 4 बाय 2। इन तरीकों से हम डिवीजन को प्रेजेंट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 8, इसको हम बोलते हैं डिवीजन फैक्ट। मींस यहाँ पे हमको 72 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे हमको बच्चों को ये समझाना है कि 8 की टेबल तब तक बोलनी है जब तक कि 72 नहीं आ जाए। मींस 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। इसी तरह से 8 9 जा 72। मींस 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 9। बच्चों को टेबल को तब तक रिसाइड करना है जब तक कि डिविडेंड नहीं आ जाए, और जितने टाइम्स पे आएगा वो आंसर रहेगा। बच्चों को मल्टीप्लिकेशन टेबल से डिवीजन सिखाने से पहले एक बार आप पिक्चर्स की हेल्प से एक बार डिवीजन करना सिखाएं। हम बच्चों को डिवीजन किन मेथड से करवाते हैं तो वो यहाँ सब मैंने दिया हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले हम पिक्चर डिवीजन करवाते हैं बच्चों को, देन स्टेटमेंट सम्स करवाते हैं। इसी तरह इस सीक्वेंस में हम बच्चों को डिवीजन करवाते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे डिवीजन मेथड्स दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस में मैंने वर्कशीट्स दी है। तो आइए वर्कशीट्स देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो पिक्चर डिवीजन का है। लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ईच ग्रुप। ईच ग्रुप मीन्स हमने ईच पोर्ट में कितने फ्लावर दिए हुए हैं वो देखने हैं बच्चों को। यहाँ पे है देयर आर 15 फ्लावर्स। यहाँ पे टोटल 15 फ्लावर्स हैं। दे आर अरेंज्ड इक्वली इन 3 वेसेस। यहाँ पे 3 वेसेस में इक्वली फ्लावर्स रखे हुए हैं। देयर आर 5 फ्लावर इन ईच वेस। यहाँ पे हर एक वेस में 5 फ्लावर है एंड टोटल 15 है। मींस 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 5। तो ये एक हमने एग्जांपल करके दिया हुआ है, बाकी के बच्चों से हमको करवाना है। देयर आर 12 टॉफीज। यहाँ पे 12 टॉफीज है टोटल में। दे आर इन डैश पैकेट्स। कितने पैकेट है यहाँ पे? तो बच्चों को पिक्चर को देख के लिखना है। यहाँ पे 2 पैकेट्स है तो यहाँ लिखना है 2। दे आर इन 2 पैकेट्स। देयर आर डैश टॉफीज इन ईच पैकेट। यहाँ पे 12 टॉफीज टोटल है एंड 2 पैकेट्स हैं। तो एक पैकेट में कितनी टॉफी होगी वो बच्चों को बताना है। उसके लिए बच्चों को 12 को 2 से डिवाइड करना है या फिर काउंट करके लिख सकते हैं 6। इसी तरह बच्चों को थर्ड क्वेश्चन भी कर लेना है। हमारा क्वेश्चन सेकंड है स्टेटमेंट सम्स। रीड द स्टेटमेंट्स एंड फिल इन द बॉक्सेस। इसमें फर्स्ट है देयर आर 15 फ्लावर्स। देयर आर 3 फ्लावर पॉट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स। देयर आर डैश फ्लावर्स इन ईच पॉट। टोटल फ्लावर है 15 और 3 फ्लावर पॉट में इक्वली डाल रखा है तो हमको 15 डिवाइडेड बाय 3 करना है। यहाँ पे मींस 3 की टेबल जब तक बोलनी है जब तक 15 नहीं आ जाए। इस तरह से यहाँ पे बच्चों को 5 डालना है। इसी तरह टोटल 20 बुक्स हैं और 5 शेल्फ्स में रखी हुई है तो 1 शेल्फ में कितनी होगी बुक्स? तो 4। इसी तरह बच्चों को ये स्टेटमेंट सम्स करने हैं।
क्वेश्चन थर्ड है डिवाइड यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमको बच्चों को बताना है जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेड एडिशन, उसी तरह से डिवीजन है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। किसी भी नंबर को हमको रिपीटेडली माइनस करते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है, क्योंकि हमको इक्वली बांटना है इसको। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम ये बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं। जैसे 8 डिवाइडेड बाय 2 है, तो पहले हम एक बार नंबर लाइन पे बच्चों को बताएंगे। सबसे पहले नंबर लाइन पे 8 पे यहाँ पे जाना है, क्योंकि 8 को डिवाइड करना है। अब हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो बच्चों को इस तरह से माइनस, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम नीचे की ओर से पीछे 6 पे जाएगा, फिर 2 टाइम्स बच्चा दोबारा जंप करेगा तो 4 पे। तो जब तक 0 नहीं आ जाता ना, तब तक बच्चे को बैक जाना है। इसका मीन्स अगर 8 को 2 से करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमको 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो आंसर होगा 4। इसी तरह से 6 को अगर 3 से करेंगे तो यहाँ 6 पे खड़े होके बच्चों को 3 का जंप लेना है। 1 2 मीन्स अगर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसको आंसर होगा 2। इसी तरह जब हम वर्टिकल सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो हमको तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि 0 नहीं आ जाए। जैसे 30 में माइनस करेंगे 5 तो आएगा 25, फिर 25 में अगेन हम 5 माइनस करेंगे तो आएगा 20, देन हम 5 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, फिर हम 15 में 5 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, देन 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। मीन्स आपको कितने टाइम माइनस करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आंसर होगा 6। इस तरह से ये एक्सरसाइज बच्चों को करवानी है। हमारा क्वेश्चन 4 है राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच। ये हमने डिवीजन फैक्ट दिया हुआ है 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2। इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ये होगा 4 and 2, मीन्स अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आएगा, और 2 को 4 से करेंगे तो भी 8 ही आएगा। तो ये हम डिवीजन फैक्ट के मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इस तरह से बनाते हैं। तो आप बच्चों को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप को समझाएं और ये एक्सरसाइज बच्चों को कराएं। इसी तरह हम देखते हैं 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 20, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होगा। इसी तरह बच्चों को बाकी क्वेश्चन भी कर लेने हैं। हमारा क्वेश्चन 5 है यूज द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड फाइंड द क्वोशंट। फर्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड करना है, तो बच्चों को 2 की टेबल रिसाइड करनी है जब तक कि 12 नहीं आ जाए। तो 2 6 12 होता है, मीन्स 6 विल बी द क्वोशंट। इसी तरह 15 डिवाइडेड बाय 3 में 3 की टेबल बोलनी है जब तक 15 नहीं आ जाए, तो 3 5 15, तो 5 क्वोशंट होगा। इसी तरह बच्चों को मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलते हुए ये सभी डिवीजन कर लेने हैं। हमारा क्वेश्चन 6 है कंप्लीट द टेबल। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वोशंट। तो इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। जैसे कि ये है डिवीजन फैक्ट 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे हमने एक करके दिया हुआ है 21 डिविडेंड, 7 डिवाइजर एंड 3 क्वोशंट। इसी तरह बच्चों को ये सम पहले कर लेना है। 18 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा 9 इसका आंसर, और फिर बच्चों को लिखना है डिविडेंड 18, डिवाइजर 2 एंड क्वोशंट 9। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन टेबल के थ्रू बच्चों को ये सारे डिवाइड करके और इसमें डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशंट्स को लिखना है। हमारे क्वेश्चन 7 है कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम बच्चों को मल्टीप्लिकेशन टेबल के बाद में लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाते हैं। जैसे कि हमारा है 42 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ बच्चों को 6 की टेबल बोलनी है, 6 7 42। तो ये इस तरह से बच्चों को ये लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। इसी में बाद में रिमाइंडर वाले डिवीजन भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन 8 है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग डिवीजन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमको बच्चों को ये डिवीजन प्रॉपर्टीज बतानी है। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अ नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर खुद ही होगा। अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज 1। अगर नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो ये 3 हमको डिवीजन प्रॉपर्टी बच्चों को सिखानी है और उसी के अकॉर्डिंग ये वर्कशीट करवानी है। तो ये एक्सरसाइज हम देखते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0, 7 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। आंसर दिया हुआ है और डिवाइजर दिया हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे को डिविडेंड लिखना है जो कि होगा 0। इसी तरह 6 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू 1। 1 कब आता है? जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ बच्चों को 6 लिखना है। इस तरह से हमको ये डिवीजन प्रॉपर्टी के ऊपर एक एक्सरसाइज बच्चों को करवानी है।
हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम्स। ये सभी डिवीजन करवाने के बाद में हम बच्चों को इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज भी करवाते हैं। जैसे 50 पेंसिल्स आर इक्वली पैक्ड इन 5 पैकेट्स। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ईच पैकेट? तो यहाँ लिखेंगे टोटल पेंसिल्स। बच्चों को लिखना है टोटल पेंसिल्स 50, नंबर ऑफ पैकेट्स 5, पेंसिल इन ईच पैकेट। जहां पर भी ईच आ जाता है वहां पे हमको डिवीजन करना होता है। वो होगा 50 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर होगा 10, क्योंकि 5 10 जा 50 होता है। तो बच्चों को इन क्वेश्चन में इस तरह से लिखना है। इसी तरह से बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, फाइंड द मिसिंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। यहाँ पे हमको बच्चों को एक इक्वेशन बतानी है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, जो कि हमने प्रीवियस बच्चों को डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बताए थे, उनमें रिलेशन बताया था। वही सेम है कि अगर हम डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिविडेंड आ जाएगा, और अगर कोई रिमाइंडर है तो रिमाइंडर को भी हमको प्लस करना होगा। यहाँ पे हमको टेबल में इक्वेशन बना के दी हुई और हमको डिविडेंड लिखने हैं। जैसे 8 इंटू 6, 8 6 जा 48 प्लस 4 52, तो यहाँ पर डिविडेंड होगा 52। तो ये इक्वेशन बच्चों को समझ के और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर्स फिल कर रहे हैं। इसी तरह से 8 7 जा 56, और यहाँ पे आंसर है 56, मीन्स यहाँ पे 0 आएगा। 6 4 जा 24, और यहाँ आंसर है 26, मीन्स यहाँ पे 2 आएगा। इस तरह से बच्चों को ये टेबल फिल करनी है। तो इस तरह से आप बच्चों को इजीली डिवीजन सिखा सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।